कामनाओं का अंत नहीं होता। फल विहीन तरु कबों की जामा। वृक्ष जब लगेगा पृथ्वी पर ही लगेगा। कामनाएं जब मिटेंगी राम भजन से ही मिटेंगी। इसीलिए इन्हें मिटाओ मत। इनको मिटाने वाले मिट गए, ये नहीं मिटी। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, और चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। देखो, इच्छा पूरी ना हो तो दुख, इच्छा पूरी हो जाए तो थोड़ी देर का सुख, और इच्छा ही ना रहे तो आनंद। इसीलिए इन कामनाओं की, देखो, कामनाओं की पूर्ति में संसारी सुख ढूंढता है। कामनाओं की पूर्ति में संसारी सुख ढूंढता है, और कामनाओं की निवृत्ति में साधु आनंद ढूंढता है। एक कामनाओं की निवृत्ति हो जाए, पर ये महाराज विचार से नहीं होती। कितना ही सत्संग करें। देखो, भगवान राम बाण मारते रावण को, 10 सिर और 20 भुजाएं तुरंत कट जाती। भगवान जैसे ही रावण के 10 सिर काटे, 20 भुजा काटे, तो लगता गया रावण, मर गया। लेकिन थोड़ी देर में फिर पैदा हो जाए। भगवान तक परेशान कि ये कटते हैं, मिटते नहीं। और सत्संग से भी यही होता है। हाथों के द्वारा हम कर्म करते हैं, और दिमाग के द्वारा हम सोचते हैं। 10 सिर कट गए माने हमारी सोच बदल गई। भगवान राम के बाण अर्थात संत की वाणी, और संत की वाणी जब बाण की तरह चोट करती है तो हमारे नासमझी के सिर कट जाते हैं, और नासमझी के द्वारा करने वाले कर्म जिनके द्वारा होते हैं वे हाथ भी कट जाते हैं। अर्थात हमारी समझ बदल गई, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन फिर आपने देखा नवीन पैदा हो गए, नए निकल आए। हम लोगों के साथ भी यही होता है। यहां सबके कट गए, सही में कट गए। 10 सिर कट गए, 20 भुजाएं कट गई। अच्छा बोलो, अभी आपकी समझ बदल गई कि नहीं? कि नहीं, ये ठीक कह रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम आज के बाद नहीं करेंगे। तो समझ भी बदल गई, सिर भी बदला, और हाथ भी बदला, है ना? अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, घर जाके पैदा हो जाते हैं कि नहीं? यही हो रहा है। देखो, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि पांडव संतोषी हैं, मैं शांति दूत बनकर आया हूं, उनको 5 गांव दे दो। वैसे तो तुम्हें उनका राज्य देना चाहिए, पर नहीं दे सकते, तो 5 गांव दे दो। और दुर्योधन क्या बोला? सूची अग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे श्री कृष्ण, मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा ये धर्म है, ये धर्म है। दुर्योधन ने कहा मैं कब कहता हूं ये धर्म है? अधर्म है। तुम जानते हो कि अधर्म है? हाँ जानता हूं। फिर कर क्यों रहे हो?
दुर्योधन ने कहा क्या बताऊं, मेरी भी कठिनाई यह है, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है और उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। कोई ऐसी जबरदस्त शक्ति बैठी है, मुझे जैसा नियोजित करती हूं वैसे ही करने के लिए विवश हो जाता हूं। और ये बात आपने सुनी होगी। इस बात से अपने जीवन को जोड़कर देखिए, यही होता है कि नहीं। गांव में दो तरह के कुत्ते घूमते हैं, कुछ पालतू कुछ फालतू। फालतू तो अपने मालिक का दर छोड़कर नहीं जाता, फालतू गांव भर में घूमते हैं। आप किसी भी कुत्ते को रोटी डालो तो आप जहां रोटी डालोगे वहीं खाएगा, पूंछ हिलाएगा, ऐसे ऐसे हिलाता है जैसे अपनी भाषा में धन्यवाद दे रहा हो। दो पांव से खड़ा हो जाएगा जैसे नमस्कार कर रहा हो। अब एक पांव पे रोटी रखेगा, दूसरे से दबाएगा, तोड़ तोड़ के खाएगा। कभी आपकी ओर देखेगा, फिर रोटी की ओर देखेगा, कभी देने वाले की ओर, कभी रोटी की ओर, और इतने मगन से पूंछ हिला हिला कर प्रसन्न होकर खाएगा। सबका अनुभव है। और जब वही कुत्ते को आप रोटी न डालें, वह कुत्ता आपके घर से रोटी चुराए, तो जहां रोटी चुराई है वहीं खाएगा, कभी नहीं खा सकता। अच्छा, तुम हिलाएगा नहीं, तुम दबाएगा और इधर उधर देखकर चुपचाप 3 मकान बाद किसी गली में छिपकर खाएगा। क्यों? मुझे लगता है कुत्ता भी जानता है कोई ईमानदारी की रोटी है, ये बेईमानी की रोटी है। कुत्ता भी जानता है वो सही है, ये गलत है। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हित अनित पशु पक्षी जाना। ये जानने की समस्या ही नहीं है और हम जनाए चले जा रहे हैं। अच्छा देखो, आपने सुना होगा हम कितना जानते हैं। अच्छा, सही जानने के बाद भी हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। आप बुरा मत मानना, उनमें मेरी भी गिनती है। अच्छा, आपने देखा होगा किसी के घर किसी की मृत्यु हो जाए, गांव में अक्सर ऐसा होता है, फिर लोग सहानुभूति के लिए उसके यहां जाते हैं। वे बेचारे रो रहे होते हैं, प्रिय परिजन का वियोग हुआ, और ये क्या कहते, देखो भाई, जिसका जितने समय तक रहना है तब तक रहेगा, अब गया, समय पूरा हो गया। और फिर ये शरीर तो कपड़ा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। इसलिए मरने वाले की चिंता क्या करना। न त्वविवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा, गीता के श्लोक सुनाएंगे। अशोच्यान सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाष्य। और एक दिन जाना है। वो बेचारा जो रो रहा होता है, उसे भले ही सांत्वना न मिले, भले ही समझ में ना आवे, लेकिन वो भी चुप हो जाता, आंसू पोंछ लेता। कहा क्यों? नहीं तो उसे कोई गीता समझने वाला नहीं मानेगा, किसे गीता ही समझ में नहीं आती। इतने समझदार आदमी की बात समझ में नहीं आती। समझ में नहीं आती इसलिए समझता, कहा उसका रोना बंद हो जाता। लोग कहते वाह क्या ज्ञान दिया इन्होंने, उसका रोना बंद हो गया। लेकिन आप इतने में मत समझो, जिसको ज्ञान दिया वो भी प्रतीक्षा करता है कि कभी हमें मिलने दो मौका। तो जो समझाने गए थे, जब इनके यहाँ कोई मरता तब वो आते हैं समझाने, और जो इन्होंने समझाया था वही वो इन्हें समझाते हैं कि शरीर तो नश्वर है, आत्मा तो अजर अमर है, एक दिन जाना है, वादा कम न ज्यादा, वो तो जो हो गया सो हो गया। ऐसे आप विचार करो, अगर ये समझ ही गए होते समझाने वाले, तो इनके यहां समझाने वाले क्यों आते? और अगर जो समझा रहे थे वो समझ गए होते तो उनके यहां समझाने वाले क्यों जाते? ये बड़ा विचित्र है।
कि हम लोग जिंदगी भर एक दूसरे को समझाते हैं और समझते हैं,